तुम्हें क्या लगता है, लोग सच बोलते हैं? नहीं, लोग बस वो बोलते हैं जो तुम्हें सुनना पसंद है। असलियत तो ये है कि तुम्हारे आस-पास खहार दूसरा इंसान एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है। तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या वो बिज़नेस पार्टनर जिस पर तुम आँख बंद करके भरोसा करते हो, सब झूठ बोल रहे हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हें मोहरा बना लिया गया। आज मैं तुम्हें वो 3 अंधेरे रास्ते बताऊंगा, जिनसे तुम किसी भी इंसान के दिमाग की परतों को खोलकर उसके सफ़ेद झूठ को पक लोगे। ये ट्रिक्स कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। ये वो हथियार हैं जो तुम्हें शिकार होने से बचाएंगे। कल्पना करो, तुम किसी से कोई गहरा सवाल पूछते हो और वो इंसान मुस्कुराकर टाल देता है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी रूह कांपनी चाहिए, क्योंकि उसी पल तुमसे सच छीना गया है। हम सबने धोखा खाया है। कभी किसी दोस्त ने पीठ पीछे वार किया, तो कभी किसी अपने ने नजरें चुराकर सफेद झूठ बोला। वो चुभन, वो बेचैनी कि कुछ तो गलत है, पर तुम साबित नहीं कर पाए, यही वो दर्द है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम सच जानना चाहते हो लेकिन डरते हो कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। पर भाई, जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खा हो, उसे तो गिर ही जाना चाहिए। तुम अब तक क्या करते आए हो? लोगों की बातों पर यकीन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। शब्द तो सजे धजाए जा सकते हैं, पर नसें और न्यूरॉन्स कभी झूठ नहीं बोलते। सच और झूठ के बीच की जंग तुम्हारे सामने हो रही है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। आज उन आंखों को खोलो। एक इंसान जब झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग एक साथ दो कहानियां बुन रहा होता है, एक जो सच है और दूसरी जो उसे तुम्हें बेचनी है। इस भारी बोझ के नीचे उसका शरीर कुछ ऐसे सुराग छोता है जिन्हें मिटाना नामुमकिन है। पहली ट्रिक, जिसे मैं द फ्रीज रिस्पांस कहता हूं। जब तुम किसी से कोई ऐसा सवाल पूछते हो जिसका जवाब उनके पास तैयार नहीं है, तो उनका शरीर एक पल के लिए पत्थर बन जाता है। सच बोलने वाला इंसान रिलैक्स रहता है, उसके हाथ पैर हिलते हैं, वो नेचुरल होता है। लेकिन झूठ बोलने वाला अचानक सावधान हो जाता है, उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सारी ताकत उस झूठ को घनने में लगा रहा है। अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला अचानक स्टैच्यू बन गया है, तो समझ जाओ कि खेल शुरू हो चुका है। एक कहानी सुनो। एलेक्स नाम का एक आदमी था, बहुत ही शातिर। उसने अपने पार्टनर मार्कस से लाखों का गबन किया। जब मार्कस ने उससे पूछा कि पैसे कहाँ गए, एलेक्स ने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाईं। वो बस मार्कस को घूरता रहा और फिर एक लंबी कहानी सुनाई। मार्कस को लगा कि एलेक्स सच बोल रहा है क्योंकि उसने नजरें नहीं चुराईं। यहीं मार्कस हार गया। शातिर झूठे लोग कभी नजरें नहीं चुराते, बल्कि वो तुम्हें ज्यादा देर तक घूरते हैं ताकि तुम्हें यकीन दिला सकें कि वो सच्चे हैं। इसे ओवर कंपेंसेशन कहते हैं। दूसरी ट्रिक है द लिंग्विस्टिक डिस्टेंसिंग। जब कोई झूठ बोलता है, तो वो अनजाने में उस झूठ से खुद को अलग करने की कोशिश करता है। वो मैंने ये नहीं किया कहने के बजाय कहेगा, ऐसी चीजें नहीं की जाती, या उस पैसे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो मैं शब्द का इस्तेमाल कम कर देते हैं। जेनिफर की मिसाल लो। उसने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला कि वो रात को कहाँ थी। जब उससे पूछा गया, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं घर पर थी। उसने कहा, सब लोग घर पर ही थे, कोई बाहर नहीं गया। उसने खुद को उस वाक्य से गायब कर दिया। ये दिमाग की एक चाल है, ताकि पके जाने पर उसे कम गिल्ट महसूस हो। तीसरी और सबसे खतरनाक ट्रिक, द पॉज एंड अटैक। तुमने सवाल पूछा और सामने वाला तुरंत भग गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? या क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? याद रखना भाई, सच बोलने वाले को सफाई देने की जरूरत होती है, पर झूठ बोलने वाला हमेशा हमला करता है। वो डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव हो जाता है। वो तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाने लगेगा ताकि तुम डरकर अपना सवाल वापस ले लो। ये एक क्लासिक मैकियावेलियन चाल है। जब सच कमजोर होता है, तो आवाज को ऊंचा कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि सच कवा होता है, मैं कहता हूं सच ताकतवर होता है। झूठ बोलना एक कायरता है, और उस झूठ को सहना उससे भी बड़ी कायरता। तुम्हें अब वो मासूम इंसान नहीं रहना है जिसे कोई भी बहला फुसला ले जाए। तुम्हें एक शिकारी की नजर चाहिए जो शब्दों के पीछे छुपे इरादों को पप सके। जब तुम किसी की आंखों में देखकर उसके झूठ को पक लेते हो और फिर भी चुप रहते हो,
तब असली पावर तुम्हारे हाथ में होती है। तुम जान चुके होते हो कि सामने वाला गिर चुका है। अब से जब तुम किसी से बात करो तो उनके शब्दों को मत सुनो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, उनके गले की हरकत, उनकी उंगलियों की थरथराहट और उनके शब्दों के चुनाव को गौर से परखो। क्या वो बहुत ज्यादा डिटेल दे रहे हैं? क्योंकि सच बोलने वाले को फालतू की डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने वाला अक्सर जरूरत से ज्यादा बोलता है ताकि वो अपने झूठ के गड्ढे को शब्दों से भर सके। अगर कोई छोटी सी बात समझाने के लिए पूरी महाभारत सुना रहा है, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। तुम्हारी पहचान अब बदल जानी चाहिए। तुम वो नहीं हो जिसे बेवकूफ बनाया जा सके। तुम वो हो जो अंधेरे में भी देख सकता है। लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, शक्की कहेंगे, लेकिन असल में वो तुमसे डर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता। ये जागरूकता तुम्हें एक अलग लेवल पर खा कर देती है। तुम भी का हिस्सा नहीं हो, तुम भी के ऑब्जर्वर हो। सच्चाई को ढूंढना कोई शौक नहीं, ये एक जरूरत है। अगर तुम सच नहीं देख सकते, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि बिजनेस हो या प्यार, जो इंसान सच और झूठ का फर्क नहीं कर सकता, वो अंत में अकेला और टूटा हुआ ही मिलता है। दुनिया बेरहम है भाई। यहां मासूमियत की कोई कीमत नहीं है। यहां कीमत सिर्फ समझदारी और चालाकी की है। अपनी इस शक्ति को जगाओ और इसे अपना कवच बनाओ। आज के बाद किसी के सॉरी या किसी के प्रॉमिस पर तब तक यकीन मत करना, जब तक तुम्हारी अंतरात्मा और ये ट्रिक्स गवाही न दे दें। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचें। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में एक ऐसी आग है जो उनके हर नकाब को जलाकर राख कर देगी। यही एक असली मर्द और एक जागरूक इंसान की निशानी है। तुम अब तैयार हो। दुनिया को उसकी असलियत में देखो, न कि उस शक्ल में जो वो तुम्हें दिखाना चाहती है। अपनी ताकत को पहचानो और हमेशा सतर्क रहो। सच को अपना दोस्त बनाओ और झूठ को अपना शिकार। ये सफर मुश्किल है, पर यकीन मानो, इसके अंत में जो सुकून है, वो किसी भी मीठे झूठ से 1000 गुना बेहतर है। अगर तुम्हें इन अंधेरे सचों का सामना करना पसंद है, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़ो। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपनी अवेयरनेस को एक नई ऊंचाई दो। फिर मिलेंगे एक और कवे सच के साथ। लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें।